इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सुओ नोटिस के तहत कुछ सवालात मुरतब किए गए हैं, जिनके जवाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे और उसमें फरीक जो है सियासी पार्टियां भी हैं, हुकूमत भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, बहुत से फरीक जो हैं, बार काउंसिल्स भी हैं, बार एसोसिएशंस भी हैं। एक नहायती अहमियत का हामिल ये मुकदमा जो कल शुरू हुआ है, इसके असरात जो हैं मौजूदा हालात में नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी जो हमारे सियासी हालात हैं और मुल्क के जो हालात जो हैं या सरकमस्टांसेस इन जनरल भी जो हैं वो इससे मनफी भी और मस्बत भी असरात जो हैं उस पर मुरतब हो सकते हैं। खुशाइन बात है कि उन्होंने 9 जजेस का बेंच बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ इन सवालात को मैं खुदा न खास्ता कोई ऐसी हद क्रॉस नहीं करना चाहता जिससे अदलिया आला अदलिया को ये महसूस हो कि एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनकी हदूद में या उनकी टेरिटरी में जो है वो ट्रेसपास कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक पार्लियामेंटेरियन, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी उसकी बरादरी जो है और पूरी कौम जो है उनके फैसलों से मुतासर होती भी है और होती रहे भी गई और उसके ऊपर कोई खुदा न खास्ता एतराज़ नहीं है। इसलिए मुतासरा फरीक होने की हैसियत से या एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से और मेरे पास ये अल्लाह की मेहरबानी से और आवाम के वोटों की वजह से जो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म जो है मुयस्सर है, मुझे पार्टी मेरी ने जो ये इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, मैं उससे ये फ़ायदा उठा के इस क्राइसिस की तरफ जो है इस हाउस के ज़रिए, इस ऐवान के ज़रिए जो है सारे मुल्क की तवज्जो उस पर फोकस और मबजूल करवाना चाहता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, एक तो मैं नहायत अदब से कहूँगा कि ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट का जो है मुतकाज़ी है। पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के इस मसले का हल ढूंढे, हल तलाश करे, जो फरीक हैं मुख्तलिफ जो है उनसे पूछे और एक ऐसा हल दे जो ना सिर्फ आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए तरियाक हो, आब हयात हो, बल्कि जो मराइज़ या जो मर्ज हमें लगे हुए हैं, लाहक हुए हैं दहाइयों से, उनका भी कोई थोड़ा सा बंदोबस्त कर दे। मैं फिर कहूँगा कि मैं अपनी कोई हदूद और क़यूद को जो है जो मेरे ऊपर आइन और कानून और रवायात ने जो पार्लियामेंट्री ने लगाई हुई है मैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहता। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस या सियासी वर्कर जो हैं वो अदलिया को या अदलिया के नाम लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता जिनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन जिनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा। एक दो नाम ले लूँगा। जस्टिस मुनीर साहब को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जस्टिस कॉर्नेलियस को नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता। क्यों? ये अदलिया जो है, आला अदलिया जो है वो खुद पूछे। जस्टिस इरशाद हसन खान साहब को, जस्टिस रियाज शेख को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और नाज़िम सिद्दीकी साहब को नहीं किया जाता। इसी तरह ये पिछले दौर में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, बुरे नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करे। मेरा नहीं बनता कि मैं इस तशखीस का या इस तफरीक का जो है कॉजेज जो है इस फ्लोर के ऊपर बयान करूं। ये चीजें जो है मैं अदलिया पे, उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। दूसरी जनाब, मैं अर्ज करूंगा कि जिन सवालात को मुरतब किया गया है उनमें एक सवाल जो है वो कल
सजेस्ट बेंच की तरफ से किया गया कि जो डिसोल्यूशन हुई है असेंबलियों की, 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है, उसका सारा जो मलबा है जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A रीराइट किया गया है, तजावज किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। और जिस तरह रीराइट किया गया 63A को, ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, और सारा मुल्क जो है वो ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया हुआ है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। ये सारा सिलसिला अगर जाना है तो इस वक्त जो कल्प्रेट हैं, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन जिन जगहों के लोग इन्वॉल्व थे, उनकी कन्फेशंस भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, डायरेक्टली के पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। जनाब डिप्टी स्पीकर, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह 4 साल के बाद PMLN की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की, और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। आप बताएं कौन सा ऐसा कोई अदारा है जिसके अफराद को ताहयात जो है एक और अदारा जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहयात। कहां ये प्रेसिडेंस है, कहां ये कानून है? नवाज शरीफ को ताहयात, आज भी वो ताहयात जो है, और सारे जो पनामा का जो मलबा है उसको फेस कर रहा है।